Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Arushi and today we'll be seeing the important topics of orthopedics. बाकी जो भी सब्जेक्ट है फाइनल ईयर के उनकी वीडियोस पहले ही मैं अपलोड कर चुकी हूँ and you can get the links of the other videos in the description box below. And this PPT you can also get on my Telegram channel and you can also take screenshots. So I've not listed these topics in a chapter wise manner because the topics are less and अगर मैंने उसको chapter wise किया था तो PDF लंबी हो जाती and this is a short subject. You can cover it just by doing these topics and these are sufficient enough for your MBBS exams. And the book I have preferred here is Maheshwari. It has mixed reviews. कुछ बच्चों को पसंद आती है, कुछ बच्चों को नहीं आती, but it was fine for me. At the end I studied from this only and बाकी मैंने Marrow alongside पढ़ा था, but towards the end exams time पे I studied only Maheshwari. So let's start with the upper limb first. The Montesi and the Galeazzi fractures are important for PG also and they can be asked in the Viva also. The X-rays can be kept there and वो पूछे जा सकते हैं कि बताओ ये कौन सा X-ray है, प्लस थ्योरी में भी आ सकता है. कोलीज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसके भी साइड में फुल लिखा हो, मतलब उसकी हर एक लाइन हर एक वर्ड सब कुछ पढ़ना है. उसका कैसे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, उसमें क्या डिफॉर्मिटीज़ होती है, क्या क्लिनिकल फीचर्स है, क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या मैनेजमेंट है, सब कुछ पूछा जा सकता है. तो कोलीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. पूरा लंबा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है इस पर. स्मिथ एंड बार्टन आर जस्ट फॉर द रीड पर्पस. ये हमारे थ्योरी में नहीं पूछेंगे पर MCQs में पूछे जा सकते हैं. सेम फॉर द स्किफॉइड फ्रैक्चर ऑल्सो. इंटरकॉन्डाइलर भी हमारा रीड टॉपिक है. पुल्ड एल्बो एंड सुप्राकॉन्डाइलर ह्यूमरस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इसमें आपको 3 बोनी पॉइंट रिलेशनशिप के बारे में बताना है, रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स के बारे में आपको बताना है, सारी जो डिफॉर्मिटीज़ है, कॉम्प्लिकेशंस है, इसके मैनेजमेंट में पल्स मिलती है तो क्या मैनेज करोगे, पल्स नहीं मिलती तो कैसे मैनेज करोगे, सब कुछ आता है. तो ये दोनों टॉपिक्स जो है ना, सुप्राकॉन्डाइलर और कोलीज, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. Then comes fracture shaft humerus and fracture clavicle, again important topic. And shoulder dislocation is also very very high yield topic. इसमें हमारा जो anterior shoulder dislocation होता है वो बहुत common होता है. And hill sacks, Bankart, सब कुछ आपसे पूछ सकता है. So these are important ones. And little condyle is a re-topic. So this is all for the upper limb. अब आते हैं हम लोअर लिम्ब पे. लोअर लिम्ब पे फ्रैक्चर बोथ बोन लेग्स, इस पर टीबिया एंड फिबुला का फ्रैक्चर्स होता है. इसका एक्सरे प्रैक्टिकल में भी रखा जा सकता है. देन फ्रैक्चर शाफ्ट फीमर, फ्रैक्चर एसिटाबुलम. फ्रैक्चर एसिटाबुलम इज़ नॉट इन द बुक, यू हैव टू गूगल इट, ठीक है, बट मेरी यूनिवर्सिटी में 2 बार पूछा गया था. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. देन हिप डिसलोकेशन, पोस्टीरियर हिप डिसलोकेशन ज़्यादा कॉमन होता है, सब कुछ उसके बारे में पूछ सकता है. इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है. फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर भी इंपॉर्टेंट है. उसमें एक डिफरेंस आता है, नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर वर्सेस इंटरट्रोकैंट्रिक फ्रैक्चर, उसकी डिफरेंसेस, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. बाकी जो गार्डन एंड पावर्स क्लासिफिकेशंस होती है वो भी आपसे प्रैक्टिकल में पूछ सकता है. सो दिस इज़ ऑल फॉर द लोअर लिम्ब. ये वाला डिफरेंस टेबल अच्छे से कर लेना, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. देन कम्स द कॉम्प्लिकेशंस एंड द स्प्लिंट्स. तो कॉम्प्लिकेशंस मतलब जो फ्रैक्चर्स के कॉम्प्लिकेशंस, अर्ली, इंटरमीडिएट, लेट, ये सारे आपको मेंशन करने आने चाहिए. कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज़ वन टॉपिक जो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. द नॉन यूनियन एंड माल यूनियन क्या होता है, कब कहते हैं, इसमें कौन सा फ्रैक्चर्स ज़्यादा प्रोन है नॉन यूनियन के लिए, कौन सी फ्रैक्चर ज़्यादा प्रोन है माल यूनियन के लिए, सब बताना चाहिए. देन फैट एम्बोलिज्म जो कि हमारे लार्ज बोन्स के फ्रैक्चर्स में ज़्यादा कॉमन होता है, लाइक फीमर के फ्रैक्चर में. सो फैट एम्बोलिज्म के भी सारे फीचर्स आपको पता होने चाहिए. इस पर अलग से शॉर्ट नोट आ सकता है. मायोसाइटिस ऑसिफिकेंस इज अ रीड टॉपिक. क्रश सिंड्रोम इज अ रीड टॉपिक. इरिज़ारोव रिंग फिक्स सेक्टर के बारे में पता होना चाहिए, प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है. एंड थॉमस स्प्लिंट एंड बोलर बॉर्न स्प्लिंट के डायग्राम्स भी पूछे जा सकते हैं कि बताओ डायग्राम से बता दो और 1-2 पॉइंट्स बता दो इसके बारे में. सो स्प्लिंट्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से पढ़ें. इन्फेक्शंस एक यूनिट है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए भी और थ्योरी के लिए भी, क्योंकि प्रैक्टिकल में ऑस्टियोमाइलिटिस का केस ही प्रेजेंट होता है. तो एक्यूट, क्रॉनिक और इसके जो वेरिएंट्स होते हैं, गार्स, ऑस्टियोमाइलिटिस एंड ब्रॉडीज एब्सेस, ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, ठीक है.
फिर हम आते हैं बोन ट्यूमर्स पे। ऑस्टियोक्लास्टोमा जो कि जाइंट सेल वाला है, इंपॉर्टेंट है। ऑस्टियोसार्कोमा अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। इविंग्स एंड ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा भी हमारे री टॉपिक्स में से, लेकिन जो ऊपर के दो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन न्यूरोमस्कुलर में स्पाइना बाइफिडा एंड पोलियो और इम्पॉर्टेंट। ये भी इतना नहीं पूछा जाता है जितना जो स्टार मार्क वाले टॉपिक्स है वो पूछा जाता है। अर्थराइटिस में एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और रिमेटॉइड अर्थराइटिस दोनों इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ सकते हो। एंड रिमेटॉइड अर्थराइटिस इज अ वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन कि इसमें क्या क्या फीचर्स दिखाई देते हैं, सारे लिस्ट कर दो, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन डिजेनरेटिव में ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डाइलोसिस, ये ग्रेट टॉपिक है। तो ये जो चारों है बड़े छोटे छोटे यूनिट्स हैं, इनको एक एक पेज के या तो नोट्स बना के कवर कर लो या फिर बुक में से ही रीड कर लो, इट्स इनफ। देन कम्स द अदर, जो कि मतलब कुछ कुछ चैप्टर्स से उठा के मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। लाइक बेसिक्स तो पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स। सिंपल क्वेश्चन आ सकता है कि बता दो कौन कौन से फ्रैक्चर्स होते हैं, ट्रांसवर्स, ऑब्लिक, स्पाइरल, बटरफ्लाई, सब कुछ, कम्युनिकेट, सब कुछ आपको क्लासिफिकेशन अच्छे से आनी चाहिए। प्लस पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स, स्ट्रेस फ्रैक्चर्स, ये वाले भी आपको क्लासिफिकेशन लिखनी होगी। देन फ्रैक्चर हीलिंग, क्या स्टेजेस होती है, कैसे हील करते हैं वो, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है हमारा सी टी वी अगेन अ टॉपिक जिसकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर एक पैरा इंपॉर्टेंट है। उसकी ईटीओ, उसकी पैथो, उसके क्लिनिकल फीचर्स, उसके एग्जामिनेशन, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डिफरेंस बिटवीन काइट एंड पॉइंसेटीज फिलॉसफी, posterior medial soft tissue release, limited soft tissue release, वेस्ट आर्थेक्टोमी, ट्रिपल आर्थोडेसिस, सब कुछ पूछा जा सकता है। सो CTV इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, इसको मिस नहीं करना है। इसमें जो डेनिस ब्राउन स्प्लिंट है, CTV स्प्लिंट है, CTV शूज़ है, सब कुछ उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आते हैं हमारी कुछ नर्व इंजरीज, लाइक सेडॉन क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरीज पता होनी चाहिए। एक तो न्यूरोप्रैक्सिस के बारे में पता होना चाहिए, और जो 3 नर्व्स होती है ना, इसके बारे में डिटेल में पता होना चाहिए कि कौन से लेवल पे इंजरी हुई तो क्या डिफॉर्मिटी आ सकती है, ठीक है। तो ये एनाटॉमी के साथ इंटीग्रेट करके भी पढ़ सकते हो, वरना इसी बुक से पढ़ लो। फिर हम आते हैं शॉक पे। सर्जरी के पेपर में भी शॉक आ सकता है, ऑर्थो के पेपर में भी शॉक आ सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कंजेनाइटल डिसलोकेशन ऑफ हिप, इसका एक्सरे भी रखा जा सकता है प्रैक्टिकल में, एंड वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीजी के लिए भी, थ्योरी के लिए भी। फिर आते हैं हम टीबी पे। टीबी स्पाइन, पॉर्स, पैराप्लेजिया और टीबी हिप और इसकी स्टेजेस ट्रीटमेंट, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीबी नहीं, थोड़ा रीड टॉपिक है, ठीक है। एंड ट्रोमैटिक पैराप्लेजिया जो चैप्टर है, ये एक बार रीड कर लो, आपको समझ आ जाएगा। Then comes the miscellaneous topics like decurvent tenosynovitis, dupuytren's contracture, tennis elbow, Goldberg's elbow, carpal tunnel, frozen shoulder, plantar fasciitis, osteoporosis, rickets important है, ठीक है, osteomalacia, hyperparathyroidism, avascular necrosis, torticollis, cervical rib, flat foot important, एंड ट्रीटमेंट ऑफ फ्रैक्चर्स जो एक है चैप्टर जिसमें इमरजेंसी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 होता है, मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट और रिहैबिलिटेशन ट्रीटमेंट, और इंडिकेशंस ऑफ एम्पुटेशन पता होना चाहिए था। सो डैट इज़ ऑल फॉर द ऑर्थो टॉपिक्स। शॉर्ट सब्जेक्ट है, इतने टॉपिक्स इनफ है आपके एग्जाम्स के लिए, ट्राई टू कवर देम। नोट्स बनाने, नोट्स बनाओ, बहुत अच्छी बात है, वरना बुक से रीड कर लो या अपने कोई भी जो प्लेटफॉर्म फॉलो कर रहे हो उससे कर लो, इट्स मोर देन इनफ। जो बाकी की सब्जेक्ट्स है लाइक मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स गायनी, पीडिया, गायनी, इन सब के भी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डाल रखे यूट्यूब पे। आई विल ट्राई टू अपलोड द नोट्स वाली वीडियोज सून, सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।